हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र बेस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 खड़ी और 12 खड़ी की डिफिनेशन क्या होती है, 12 खड़ी को कैसे लिखा जाता है और 12 खड़ी को हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको दोनों में बताऊंगा। और अगर आपको 12 खड़ी समझना है तो आपको पहले 12 खड़ी के कुछ बेसिक होते हैं। अगर आपको उसको नहीं आएगा, अब बेसिक में आपका क्या होता है, जैसे आपका वॉवेल्स हो गए और कॉन्सोनेंट हो गए। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में क्या, जिससे आपके हिंदी में आ से लेके आह तक होते हैं, इन सभी लेटर्स के इंग्लिश और मात्रा आपको आनी चाहिए। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट में जो आपका का से लेके यहाँ तक होते हैं, इन सभी की इंग्लिश आपको आना चाहिए। क्योंकि जो 12 खड़ी है आपके इन्हीं दोनों वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं पता है या आप नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। जीरो लेवल से नहीं आता है तो मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ा चुका हूँ कि जीरो लेवल से आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, पहले क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कस हो चुकी है। और अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को ओपन करें। चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं 12 खड़ी। अगर हम 12 खड़ी को तोड़ें, जैसे इसको दो पार्ट में, तो ऐसे हम तोड़ सकते हैं खड़ी। तो अगर हम बात करें 12 मीन्स क्या होता है 12, और खड़ी मीन्स क्या होती है बोली। अब बोली यहाँ से आपको ये रिलेट करेगा कि जब आप कोई भी व्यंजन लेंगे, जब आप व्यंजन में से कोई भी एक अक्षर लेंगे या कोई भी एक पेयर आप वहां से लेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई भी एक पेयर ले लिए, कोई भी एक पेयर ले लिए व्यंजन में से, तो उसमें क्या होता है, जो आपका व्यंजन कोई एक होगा वो 12 बार उसमें चेंजिंग होगा। कितनी बार? 12 बार चेंजिंग होगी, 12 बार चेंजिंग होगी। तो यहाँ से आपको ए रिलेट करता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए 12 खड़ी हमको कैसे लिखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि 12 खड़ी हम कैसे लिखें और 12 खड़ी की डिफिनेशन क्या होती है। मैं अभी आपको नहीं, लास्ट में बताऊंगा कि 12 खड़ी की डिफिनेशन क्या होती है। पहले आप समझिए कि 12 खड़ी को कैसे लिखा जाता है। जब आपको लिखने आ जाएगा और अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिक 12 खड़ी की डिफिनेशन बना सकते हैं। और यहाँ तक 12 खड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, या किसी का नाम नहीं लिख पाते हैं, या आप रीडिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको हिंदी में इमला बोला जाता है, ये नहीं लिख पाते हैं। और इसी प्रकार से आपको जैसे हिंदी में बोला जाता है वैसे इंग्लिश में भी इमला बोला जाता है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको 12 खड़ी सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमको लिखना है। देखिए, जब हम 12 खड़ी लिखेंगे तो 12 खड़ी टोटली डिपेंड किस पे है, 12 खड़ी। तो 12 खड़ी किस पर निर्भर है, पहला आपका है वॉवेल्स, दूसरा आपका है कॉन्सोनेंट। देखिए, जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स में हम अगर केवल बात करें आ से लेकर आह तक, जो आ से लेके आह तक जितने भी आपके अक्षर होते हैं, और इसी मन से केवल आपको ये जो री होती है, री को आपको छोड़ देना है। मतलब री को आपको 12 खड़ी में ऐड नहीं करना है। जब आप यहाँ से आ से लेके आह तक आप अक्षर पढ़ते हैं तो टोटल 13 अक्षर आते हैं या नहीं। और जैसे आप इस री को 13 मन से एक माइनस कर देंगे तो आप कितने अक्षर मिलेंगे, 12। तो जो ये 12 होते हैं, यही 12 अक्षर क्या होते हैं, जो कॉन्सोनेंट में पेयर होते हैं। अब कुछ लोग को तो पेयर नहीं पता होगा, पेयर यहाँ पर सर क्यों नाम ले रहे हैं, तो पेयर हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि कॉन्सोनेंट में बता चुके हैं कि पेयर होता क्या है। और पेयर इसलिए हम नाम ले रहे हैं, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट में अक्षर हैं जिन पे हम ट्रिक से आपको बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पेयर में से कोई एक अक्षर लेंगे तो जो आपको केवल आ से लेके आह तक, इनमें से जो अक्षर बीच में आएंगे उनकी मात्रा और उनकी इंग्लिश, इस पेयर में से कोई एक अक्षर पर आप कितनी बार लगाएंगे, 12 बार। तो जब आप 12 बार यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे
लिखा जाता है उसको हम लिख लेते हैं। ये हम क्या करते हैं, एक पेयर ले लेते हैं। पहला पेयर जैसे आपका का हो गया और खा हो गया व्यंजन का, तो ये देखिए पहला पेयर ले लिए। और आप सबको मैं बता चुका हूँ क्या की इंग्लिश क्या होती है, के, और इस के में एक एच ऐड कर दो तो हमको मिल जाएगी खा की इंग्लिश। अब हमको लिखना कैसे है, नाम से पता है, पहले हम कितना लिखेंगे 12। क्या करेंगे, इस व्यंजन को मतलब का को कितनी बार लिखेंगे, 12 बार। तो चलिए हम क्या करते हैं 12 बार लिख लेते हैं। अब हम क्या किए, किसी एक अक्षर को कितनी बार लिख लिए, 12 बार। अब आपको क्या करना है, इन सभी अक्षरों की इंग्लिश लिख लेना। कितनी बार, 12 बार। इसी के नीचे इस प्रकार से लिख लीजिए। तो अब हम क्या किए, इस अक्षर की इंग्लिश भी लिखते हैं। कितनी बार, 12 बार। अब आपको करना क्या है, इस पे आपको सभी जो वॉवेल्स होते हैं उन सभी वॉवेल्स की मात्रा लिखना है, प्लस उसी के साथ आपको इंग्लिश लिखना। देखिए कैसे लिखना है, इस प्रकार से। जैसे आपका हो गया आ, ऐसे आप क्या करिए 12 बार लिख लिए, बस उसमें से केवल री की मात्रा छोड़ दीजिए, री को हटा दीजिए। यहाँ बड़ा, जिसको हम कहते हैं छोटी, बड़ी, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा छोटा ऊ, यहाँ आपका बड़ा ऊ। इसके बाद री को हटाना है, यहाँ हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा ए, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा ओ, यहाँ पर आओ, यहाँ हो जाएगा अंग, और यहाँ पर हो जाएगा आ। अब देखिए हम क्या किए, जो आपके वॉवेल्स होते हैं सभी वॉवेल्स को लिख लिए हैं, बट हम केवल री को छोड़ दिए हैं। अब देखिए आ की मात्रा कुछ ऐसे होती है तो हम ऐसे लिख लिए, ठीक है। इसके बाद जब हमको बड़ा आ लिखना होगा तो बड़ा आ की मात्रा ऐसे होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। और मैं आपको बताया था बड़ा आ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ए, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए, डबल ए भी लिख सकते हैं, या केवल सिंगल ए भी लिख सकते हैं। इसके बाद छोटी छोटी मात्रा ऐसे यहाँ पर हम लगाएंगे, और छोटी ई की इंग्लिश क्या होती है, आई। ऐसे आपको बड़ी, तो बड़ी छोटी ई की अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा बड़ी, तो बड़ी ई की इंग्लिश क्या होती है, डबल ई। ऐसे आपको छोटाऊ लिखना है, तो छोटाऊ की मात्रा कैसे होती है, इस प्रकार से। आपका हो गया छोटाऊ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ छोटाऊ लिखेंगे, छोटाऊ की मात्रा, और छोटाऊ की इंग्लिश क्या होती है, यू। फिर बड़ाऊ की ऐसे, यहाँ पर हम बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, और बड़ाऊ की इंग्लिश क्या होती है, डबल ओ। फिर आपका ए की मात्रा ऐसे होती है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, तो ए की इंग्लिश क्या होती है, ई। फिर ए इस प्रकार से इसकी मात्रा होती है, यहाँ पर हम ऐसे मात्रा लगा लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की इंग्लिश ए आई। फिर ऐसे आपका ओ, तो ओ की मात्रा देखिए ऐसे आपको लगाना है, यहाँ पर हो जाएगा ओ, और ओ की इंग्लिश क्या होती है, ओ ही। फिर औ की मात्रा ऐसे लगाना है, यहाँ पर हो जाएगा औ की इंग्लिश ए यू। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा अंग की मात्रा ऐसे, इसकी इंग्लिश ए एन। फिर आपको यहाँ ऐसे आहा, तो ए एच। अब देखिए ऐसे आपको 12 खड़ी लिखी जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्या करना है, टोटल सभी अक्षर को ऐसे ही हम क्या करते हैं 12 खड़ी बनाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं खा, तो ऐसे हम क्या करते हैं, खा का लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, खा को 12 बार लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या किए हैं, 12 बार लिखे हैं। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इन सभी अक्षर की इंग्लिश लिख लो। कितनी बार, 12 बार। के एच, के एच, के एच, ऐसे करके सब में लिख लीजिए, इसी के नीचे। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरे स्टेप में हम देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मात्रा लगाएंगे प्लस उसकी इंग्लिश लिखेंगे। केवल हम वॉवेल्स मन से, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वॉवेल्स में टोटल अक्षर
13 होते हैं। 13 में से केवल आपको री को हटा देना है। क्या करना है, इस री को आपको हटा देना है, री को हटा देना है, और बाकी जितने अक्षर बचेंगे, टोटल कितने बचेंगे, 12, और उन्हीं सभी की मात्रा और इंग्लिश के साथ आपको लिख देना है। तो आपको इंग्लिश में आ जाएगा कैसे 12 खड़ी लिखना है, और सब ऐसे आप लिख सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो हम चलिए लिख लेते हैं इसमें भी आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। अभी लिखना नहीं है। ए हो गया, ए, ओ, औ, अं, आहा। अब देखिए साथ में हम क्या करते हैं, मात्रा लिखते हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, खा को ऐसे लिखते हैं, बड़ा की मात्रा ऐसे, तो यहाँ पर डबल ए या ए आप लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको पीछे बताया, यहाँ पर छोटी, तो छोटी की मात्रा ऐसे होती है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। बड़ी की इंग्लिश डबल ई। छोटाऊ की मात्रा आपको ऐसे होती है, तो ऐसे हम लगा लेंगे, यू हो जाएगा। बड़ाऊ की मात्रा इस प्रकार से, बड़ाऊ की इंग्लिश डबल ओ। इसके बाद ए, तो ए की मात्रा ऐसे होती है, यहाँ पर ए की इंग्लिश ई। फिर आपका यह आई की मात्रा ऐसे हम लगा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आई। इसके बाद ओ, फिर ओ की इंग्लिश क्या होती है, ओ ही। फिर औ की मात्रा हो जाएगा ए यू। फिर अंक की मात्रा हो जाएगा इंग्लिश में ए एन, आहा, ए एच। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्या करना है, सभी अक्षर की क्या करना है, 12 खड़ी बनाना है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सभी अक्षर की 12 खड़ी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अब 12 खड़ी बनाने आ गई होगी कि कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको बनाया जाता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको सभी व्यंजन का क्या करना है, 12 खड़ी बनाना है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसे लगी आप जरूर आप सब कमेंट करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।